लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान का सम्मान करना और राजनीति करना अलग बातें हैं। उन्होंने भाजपा को बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने वाली पार्टी बताया। साथ ही इस सांसद के साथ धक्का मुक्की की घटना को निंदनीय करार दिया। संविधान जेब में रखकर घूमने वाले जब संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और संविधान पे आंच आती है तब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। और किस बात के लिए जान दे देंगे? राहुल गांधी गुंडागर्दी करेंगे खुलेआम सदन के बाहर खड़े होकर लोकसभा के कैंपस में। और अगर उस पे मामला दर्ज होता है, बुजुर्ग सांसद सारंगी जैसे सज्जन सीधे और सरल सांसद, उम्रदराज सांसद, उनको चोट लगती है, वो कह रहे हैं कि धक्का दिया है। और उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है? जेब में संविधान रखकर घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के मालिक हो। संविधान सबके लिए एक बराबर है और अगर उसके तहत कार्यवाही हुई है और संविधान के तहत कार्यवाही हुई है, संविधान कहता है ये। अगर किसी को चोट लगी है और वो कह रहा है, सबके बीच में कह रहा है कि मुझे चोट इनके कारण लगी है, तो उस पर कार्यवाही तो होगी। तो इसलिए ये गुंडागर्दी राहुल जी की चलने वाली नहीं है। उनको समझना चाहिए कि संविधान के नाम पर राजनीति करना और संविधान को मानना दोनों में फर्क है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में जबलपुर में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। लखन घनघोरिया और पार्षद गुलाम हुसैन के नेतृत्व में ये जुलूस मंडी मदार टेकरी से घामापुर चौक तक निकाला गया। कांग्रेस नेताओं और समाज सेवियों ने इसमें हिस्सा लेकर विरोध जताया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सौरभ शर्मा और पार्षद गुलाम हुसैन के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस, इस बात का आक्रोश, इस बात का विरोध, इस बात का प्रतिकार है कि संविधान के निर्माता जिनने समरसता की बात की, समानता का अधिकार हर आम व्यक्ति तक पहुंचाया, जिनने कानून का राज स्थापित किया और एक खूबसूरत संविधान इस देश को दिया, वो संविधान जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और महफूज समझता है। ऐसे व्यक्ति को जो निचला तबका है, दबा कुचला, जिनको अधिकार मिले वो अपना भगवान भी मानते। और अमित शाह का बार बार ये कहना कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना भगवान का नाम भजते तो शायद जिंदगी तर जाती। अमित शाह की बुद्धि पे तरस आ रहा है। ये अमित शाह नहीं, ये निश्चित रूप से आरएसएस और भाजपा का चेहरा बोल रहा है। बाबा साहब से कितनी नफरत करते वो, ये स्पष्ट है। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी महापुरुष से नफरत करती है तो वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और किसी पवित्र ग्रंथ से नफरत करती है तो वो है हमारा पवित्र संविधान, जिसको ये तार तार करने की कोशिश कर रहा है। और यदि किसी नीति से विरोध करती है तो वो नीति है बाबा साहब के अधिकारों से दी हुई आरक्षण की नीति। मतलब साफ है कि अंबेडकर साहब का अपमान करके एक संदेश संविधान को चोट पहुंचाने का अमित शाह ने दिया है। मंशा स्पष्ट है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश इस बात का प्रतिकार कर रहा है। लाख कितनी दबाव की राजनीति कर ले, लेकिन सब के सब बाबा साहब का अपमान नहीं कहेंगे। इस बात को लेकर ये मशाल जुलूस निकाला और ये अनवरत निरंतर जारी रहेगा। विरोध बाबा साहब के अपमान का जारी रहेगा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते। आधारताल हनुमान मंदिर के पास स्टेडियम किंग परिवार ने खुले आसमान के नीचे सोने वाले गरीबों को कंबल वितरित किए। हर साल की तरह इस बार भी परिवार ने ठंड से बचाव के लिए मदद की। जितेंद्र कुमार सिंह ने लोगों से गरीबों की सहायता करने और सर्दी में उनकी मदद का आह्वान किया। पंकज दुबे ने भी इस पहल को सराहा। स्टेडियम किंग्स परिवार, जैसा कि हम सब संस्कार धानी वाले, क्या पूरे मध्य प्रदेश वाले जानते हैं, हमेशा मानव सेवा के प्रति नित्य नए कार्यक्रम और समाज के जागरण का काम करते हैं। स्टेडियम किंग्स परिवार की ओर से आधारताल हनुमान मंदिर के सामने जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस भीषण ठंड में गर्म कंबलों की व्यवस्था निःशुल्क रूप से की गई है। जो भी ज़रूरतमंद यहाँ पर उपस्थित हुए या जो भी नज़र में आए,
जो क्षेत्रीय जनों ने, मातृशक्ति ने जिनको बताया, उन सभी को यहाँ स्टेडियम किंग्स परिवार ने कंबल वितरित किए हैं। ये अभियान पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। नर शेर सेवा ही नारायण सेवा पे आधारित स्टेडियम किंग्स परिवार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। प्रतिवर्ष सरकार इस वर्ष भी कंबल का वितरण कर रहा है। ये चालू किया था, ये हमारा चौथा वर्ष है। आज हमारा जो स्थान है ये आधारताल हनुमान मंदिर के पास। पिछले दिनों हम लोगों ने मदन महल थाने के सहयोग से ग्वारी घाट में, खारी घाट में आदि में कंबल का वितरण किया था। आज हम लोग आधारताल हनुमान मंदिर के पास हमारी महिला बहनों के साथ कंबल का वितरण कर रहे हैं और ये हमारी मुहिम अनवरत आगे भी जारी रहेगी। अभी तक कितने कंबल? अभी तक हम लोगों ने 600 कंबल बांट दिए हैं और आगे कौन? आगे हम लोग करीब 400 कंबल और बांटने की कोशिश करेंगे। और भी फ़ोन आते होंगे आपके? और भी फ़ोन आते हैं। हमारे कुछ वकील दोस्त हैं, हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, उनके साथ भी मिलके मरीजों के साथ और भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हम लोग कंबल बांटने का काम करेंगे। जितेंद्र कुमार सिंह। जबलपुर में मसीही समाज ने भव्य क्रिसमस रैली निकाली। गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रभु यीशु का संदेश फैलाया गया। हजारों अनुयायियों ने रैली में भाग लिया, जो विभिन्न चौराहों से होकर गुजरी। समापन पर भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजक मनीष चार्ल्स ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। आज जबलपुर के समस्त मसीहों का आयोजन क्रिसमस रैली 2024 जबलपुर शहर में मसीहों के संदेश के साथ जबलपुर शहर के लिए प्रार्थना करते हुए आज निकाली जा रही है। इस रैली को पिछले 1 महीने से तैयारी के साथ हमने प्रस्तुत किया है। इसमें करीब जबलपुर शहर के 2 से 4 हजार 5 हजार पब्लिक इसमें शामिल होने वाली है और ये विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गीत संगीत करते हुए, नाचते गाते हुए जबलपुर में निकाली जाएगी। कहाँ से रूट रहेगा ये रैली पीलीकोटी से निकलकर घंटाघर से मालवी चौक से तीन पत्ती से राजीव गांधी चौक, रसल चौक और उसके बाद इनकम टैक्स से होते हुए फिर पुनः इसी स्थान पर समाप्त होगी, जहां सभी भक्तजनों का, सभी विश्वासियों का जो रैली में जा रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सभी मित्र मंडली के द्वारा की गई है और इसका संयोजक है नीलेश मसीह, जो इसके साथ आज हम लोग रैली निकालेंगे सभी धर्मगुरुओं के द्वारा। मैं अपने सभी साथियों के साथ आप सभी को, नगरवासियों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शुभ नाम? मनीष चार्ल्स। गढ़ा बाजार के मदरसा अहले सुन्नत के बच्चों और बस्ती वासियों ने मिलकर सुपरताल कब्रिस्तान में सफाई अभियान चलाया। बारिश के मौसम में उगने वाली कटीली झाड़ियों को हटाकर पूर्वजों की कब्रों तक पहुंचने की राह आसान की गई। पिछले 6 वर्षों से ये सफाई कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।